हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर फिर से आई हूँ आपके सामने और उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट सभी के लिए उपयोगी होगा। साथ ही सभी एक कमेंट ज़रूर दिया करें और प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लग रहा है और इस माध्यम से मैं अपने काम को और अच्छे से कर पाऊँगी। तो सभी से निवेदन है, सभी से रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट ज़रूर शेयर करा करें। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा। यह प्रमुख पंक्तियां किस कवि के द्वारा लिखित हैं, किस कवि ने कही हैं? ऑप्शन हो जाते हैं हमारे सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, मीराबाई हैं और हैं विद्यापति। तो आंसर इसका जो हो जाएगा माधव हम परिणाम निराशा। आंसर हो जाएगा इसका डी सही, यानी कि विद्यापति। विद्यापति के द्वारा ये प्रमुख कथन है और वो कहते हैं कि हे भगवान, मैं अपने जीवन से निराश हो गया हूँ और तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए विद्यापति ने ये कथन उल्लिखित किया है। तो आंसर हो जाएगा डी सही। इसके बाद है दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, पुरुष कहानी हो कहूँ जस पथावे पुण्य। ये प्रमुख पंक्ति है और पंक्ति बतानी है किसकी है। विद्यापति की है, जगनिक की है, चंद्रबरदाई की है और है सरहपा की। तो आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ए सही, यानी कि विद्यापति। विद्यापति के द्वारा ये बहुत ही प्रसिद्ध उल्लिखित पंक्ति है जो बहुत बार रिपीट होती है एग्जाम में, हर बार मोस्टली रिपीट हुई है। तो इन्हीं पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा ए सही, विद्यापति। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, मनु कला सस मानु कला। बहुत सारे इसमें युक्तियां दी हुई हैं, यानी कि कथन दिए हुए हैं। कथन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में मायने रखते हैं और उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया जाता है। तो सभी से प्रार्थना है कि एक बार प्रैक्टिस सेट को पूरा ज़रूर देखें, उसके बाद ही पता चलेगा कि उस प्रैक्टिस सेट का निचोड़ क्या है और उसी आधार पर हम उसको मतलब कुछ मतलब कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट किस प्रकार का है। तो सभी से निवेदन है कि प्रैक्टिस सेट को लास्ट तक जरूर देखें और साथ ही उस प्रैक्टिस सेट के जो भी प्रश्न हैं उन्हें अपने नोट डाउन करते चलें साथ में ही। तो अब दूसरा जो कथन है प्रश्न नंबर 3 का, मनहु कला सस्मान कला 1600 बन्य। ये प्रमुख कथन किसका है? ऑप्शन है जगनिक का है, चंद्रवरदाई का है, विद्यापति का है और है नरपति नाल का। तो आंसर जो हो जाएगा इसका होगा चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना लिखी गई है जिसका नाम है पृथ्वी राज रासो। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो और ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग। तो सभी से निवेदन है कि इसको जरूर नोट डाउन करेंगे साथ ही, और आंसर हो जाएगा इसका बी सही, यानी कि चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के द्वारा ये प्रमुख पंक्ति दी हुई है, मनहु कला सस्मान कला 1600 बन्यो। ये कहा है चंद्रबरदाई ने। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। प्रमुख कथन किसका है? बहुत ही ये प्रसिद्ध कथन है। गौरी गोरी यानी कि नायिका सो रही है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस कथन किसका है? ऑप्शन है सरप्पा का है, विद्यापति का, अमीर खुसरो का और है जगनिक का। तो आंसर जो हो जाएगा सी सही होगा, यानी कि अमीर खुसरो के द्वारा ये प्रमुख कथन दिया हुआ है। कहते हैं कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। ये किसी नायिका का उल्लेख कर रहे हैं, जो सोती हुई नायिका है उसका उल्लेख किया है अमीर खुसरो ने। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर है हमारा 5। प्रश्न है, जनहि मन पवन न संचरहि द्रव्य सस नाय पवेश तहि बट चित्त सम विसाम करूं सरह कहीं उमेश। ये प्रमुख पंक्तियां हैं, बहुत बार ये पंक्ति रिपीट होती हैं एग्जाम में। तो सभी से निवेदन है इनको जरूर ध्यान से पढ़ेंगे और नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है विद्यापति हैं, विद्यापति हैं, जगनिक हैं, चंद्रबरदाई हैं और हैं सरहपा। तो आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा सरहपा, यानी कि डी आंसर सही है। सरहपा के द्वारा ये प्रमुख पंक्तियां दी हुई हैं। जही मन पवन न संचरहि, यानी कि जहाँ पर पवन और यानी कि जहाँ वायु नहीं पहुँच पाती है, सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं
और तहीं बट चित बिसाप और क्या सरहें कहीं उमेश, यानी कि जहाँ पर हवा नहीं पहुंच पाती, सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, कोई रोशनी नहीं पहुंच पाती है, वहां पर कवि की कल्पना पहुंच सकती है, ऐसा इन्होंने कहा है सरहप्पा ने। और कवि उस चीज को उल्लेखित कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी सही, यानी कि सरहप्पा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर है दूसरा। प्रश्न है देसल बैना सब जन मिठा ते तेसन जपहूं अब हट्टा, यह है प्रमुख पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है विद्यापति है, मंच कवि है, स्वयंभू है और है सरहप्पा। तो आंसर जो हो जाएगा देशन बन है बैना सब जन मिठा, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति रही हैं, ये विद्यापति की प्रमुख पंक्तियां हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर है 7। प्रश्न है भला हुआ जो मारिया बहनी माहरूकंत, लज्जा ही तू वही सिंह आह जही भग्या घर अंत। मतलब नायिका कहती है कि हे बहिनी, अच्छा हुआ कि मेरा पति जो है युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया, वरना अगर वो हार के आता तो मैं अपनी सखियों को अपनी के सामने उनकी वीर गाथा या फिर मैं कैसे रह पाती। मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती अपने आप पर कि मेरा पति हार के युद्ध को हार कर आया है। प्रमुख पंक्तियां हैं और ये पंक्तियों का जो आंसर समझ चुके होंगे आप सभी। इसके साथ ही बताना है कि ये प्रमुख पंक्तियां हैं किसकी। ऑप्शन है स्वयंभू है, मंजू कवि है, स्वयंभू है, मंजू कवि है और है सरहप्पा लोहिपा है। तो आंसर जो हो जाएगा 7 का वो हो जाता है बी सही। मंजू कवि के द्वारा ये प्रमुख पंक्तियां दी गई हैं, जिन्होंने कहा है भला हुआ जो मारिया बहनी मारो कंत, लज्जत लज्जे जू तो बही भयम सी अहू जब भग्या घर अंतो। ये प्रमुख पंक्तियां दी हुई हैं, मंजू कबू की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति हैं ये। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न दूसरा। प्रश्न है नौलख पातर आगे नाचे, साजे सहज अखाड़, ऐसे मन ले जो जोगी खेले तहीं अनंत बसे भंडार। प्रमुख पंक्तियां यानी कि किसकी हैं ये बताना है। ये पंक्तियों के माध्यम से ही प्रैक्टिस सेट को उल्लेखित किया हुआ है। तो सभी से निवेदन है कि थोड़ा सा धीरज से काम लें और धीरज से इसको समझेंगे तो सारा समझ आ जाएगा आप सभी को। लेकिन एग्जाम में पंक्तियां बहुत मायने रखती हैं, इसी के आधार पर इनको रखा है, इन पंक्तियों को। ऑप्शन है हमारे चंद हैं, जगनिक हैं, गोरखनाथ हैं और हैं देवसेन। प्रमुख जो हैं कवि दिए हुए हैं और आंसर बताना है कि प्रमुख जो पंक्ति हैं वो किसकी हैं। नौलख आगे पातर नाचे साजे सहज अखाड़। ऑप्शन जो है इसके बाद आंसर आएगा हमारा, आंसर आ जाता है गोरखनाथ के द्वारा ये प्रमुख पंक्तियां दी हुई हैं। आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद हम देखेंगे मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। प्रमुख कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये और बताया है कि ये किसने कहा है। ऑप्शन है अमीर सरहप्पा है, विद्यापति है, अमीर खुसरो है और है जगनिक। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही, यानी कि प्रमुख कथन है वो अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो जो है हिंदी के प्रथम कवि के रूप में भी माने जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए सही, वो सॉरी डी सही, अमीर खुसरो। इसके बाद दूसरा कथन है, दूसरा कथन है अवधु गगन मंडल घर कीजे। प्रमुख पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन है कबीरदास हैं, रहीमदास हैं, तुलसीदास हैं और हैं दादू दयाल। तो आंसर हो जाएगा इसका 10 का आंसर हो जाएगा ए सही, यानी कि कबीरदास के द्वारा प्रमुख पंक्तियां दी हुई हैं। अब्दु गगन घर मंडन कीजिए, प्रमुख बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति हैं इनकी। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। प्रमुख ये पंक्तियां हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियों को इसमें उल्लेखित किया हुआ है इस प्रैक्टिस सेट में। तो सभी से निवेदन है कि एक भी पंक्तियों को आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हर एग्जाम में रिपीट होती हैं। इसी आधार पर रखा है इनको इन
प्रैक्टिस सेट में सोचा है कि एक ऐसा प्रैक्टिस सेट बनाया जाए जिसमें प्रमुख कथनों को उल्लेखित किया जाए और जहाँ पर जितने भी लोगों को कथन से जो भी डाउट होता है उनका क्लियर हो जाए। तो सभी से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और एक लाइक जरूर दिया करें। तो आंसर हो जाएगा रामानंद, कबीरदास, रैदास और हैं पीपा। सारे के सारे हमारे भक्तकालीन कवि हैं। तो आंसर जो है 11 का हो जाएगा रामानंद। रामानंद के द्वारा ये प्रमुख दिया हुआ है पंक्ति, और उन्होंने कहा है भक्ति द्रावण उपजी लाए रामानंद, यानी कि जब भक्ति का आरंभ हुआ तो भक्ति का आरंभ सबसे पहले दक्षिण भारत से आरंभ हुआ और उत्तर भारत तक लाने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा वो रहा रामानंद का। तो इसी आधार पर इन्होंने ये कथन कहा है आंसर। और इसके बाद हम देखेंगे कबीरदास इनके बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में है धीरज सबको मित्र है, करी कमाई न खोए, यह किसका कथन है? ऑप्शन है तुलसीदास है, जायसी, कबीर है और है केशवदास। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही। कबीरदास के द्वारा प्रमुख उल्लेखित पंक्ति है धीरज सबका मित्र है, करो करी कमाई न खोए। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 को देखते हुए हम प्रश्न है बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए, प्रमुख जो कथन है प्रमुख उक्ति है किसकी है? ऑप्शन है तुलसीदास, रहीमदास और है अमीर खुसरो, लास्ट में है कबीरदास जी। तो आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का 13 का वो हो जाएगा डी सही, यानी कि कबीरदास। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न दूसरा। प्रश्न है मानुष प्रेम भयो बेकुंठी, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये मानुष प्रेम भयो बेकुंठी। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, बहुत बार रिपीट होती हैं ये पंक्तियां। इसके बाद ऑप्शन है इसके जायसी हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं और हैं कबीरदास। तो आंसर हो जाएगा 14 का ए सही, जायसी। जायसी के द्वारा ये प्रमुख पंक्तियां दी हुई हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 15 ए अखियां अलसाइन अलसानी पिया हो सेज चलो, यह किसकी प्रमुख पंक्तियां हैं? ऑप्शन है कबीरदास हैं, मीराबाई हैं, महादेवी वर्मा हैं और सेठ रंगरंजन हैं। तो आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का वो है कबीरदास जी। आंसर हो जाएगा ए सही। कबीरदास जो है की प्रमुख पंक्तियां हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है जाके प्रिय न राम बेदही, प्रमुख पंक्तियां किस तुलसीदास के किस ग्रंथ से उल्लेखित हैं? और बताया है कि ये पंक्ति हैं तो तुलसीदास की, लेकिन किस उनकी प्रसिद्ध रचना से ली गई हैं? ऑप्शन है कवितावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका है और है रामचरितमानस। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, यानी कि विनय पत्रिका से प्रमुख रचनाएं पंक्ति ली हैं जिसमें कहा है जाके प्रिय न राम बेदही। और इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग, यह किस कवि की प्रमुख पंक्तियां हैं? ऑप्शन है कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, रैदास हैं और हैं सुंदरदास। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही। कबीरदास की तुलसीदास की प्रमुख पंक्तियां हैं कि गोरखनाथ ने जो योग भक्ति का आरंभ किया है वही सबसे श्रेष्ठ है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग, और उन्होंने जो भक्ति के माध्यम से इंसान के अंदर जो भोग विलास की प्रवृत्ति थी उसको कहीं ना कहीं खत्म सा कर दिया है, ऐसा तुलसीदास का मानना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा तुलसीदास, यानी कि बी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है अंतर जा मिहु तेवड़ बारह जामिहु राम, यह प्रमुख पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन है तुलसीदास है, कबीरदास है, नामदेव है और है ज्ञानदेव। तो आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर है 18। आंसर हो जाएगा इसका तुलसीदास, यानी कि फर्स्ट सही। ये सही आंसर है अंतर जानहु तेवड़
बारही जामहूँ राम। ये प्रमुख जो कथन है तुलसीदास के द्वारा दिया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, प्रश्न है 19। प्रश्न है सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एकै धक्का धरकार। यानी कि मतलब जो अगर संगति सज्जन की है तो बार बार उसके लिए प्रयास करना चाहिए, और अगर किसी हमारे मतलब दुष्ट आदमी प्रवृत्ति के आदमी से हमारी संगति है तो उसे मतलब खत्म कर देना चाहिए, यानी कि। और बताना है कि ये प्रमुख कथन है किसका। ऑप्शन है रहीमदास हैं, तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं और हैं दादू दयाल। तो आंसर हो जाएगा इसका कबीरदास जी। कबीरदास जी का मानना है कि सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक धक्का दरकार। आंसर हो जाएगा कबीरदास। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है भींजे चुनरिया प्रेम रस बंधन। यह प्रमुख पंक्तियां किसकी हैं। मीराबाई की हैं और कबीरदास, ताज और रश खान। तो आंसर हो जाएगा भींजे चुनरिया। जहाँ कहीं स्त्री से रिलेटेड जो प्रवृत्ति मिलती है तो कहीं ना कहीं मीराबाई को रिलेट करती हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट सही, यानी कि मीराबाई। मीराबाई के द्वारा ही प्रमुख कथन दिया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर है 21। संतन को कहाँ सीखरी से काम, और आवत जावत पनही टूटे बिसर हरिनाम। ये प्रमुख ये कथन दिया हुआ है। बताना है ये प्रमुख कथन है किसका। बहुत बार रिपीट हुआ है ये कथन एग्जाम में। तो ऑप्शन है तुलसीदास हैं, कुम्मन दास हैं, नंददास हैं और हैं सूरदास। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही। बी सही, यानी कि कुम्मन दास के द्वारा ये प्रमुख कथन दिया हुआ है। संतन को कहाँ सीख रीसो काम। माना जाता है कि जब कुम्मन दास का समय काल था तो उसी टाइम अकबर के समय काल में रहे होंगे कुम्मन दास। उसी जब कुम्मन दास की जो लेखनी को सुनकर, उनके प्रचार प्रसार को देख सुनकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया था, और तभी उन्होंने अकबर के सामने मुंह कर उन्होंने अपने दरबार में कविता कहने को बोला अकबर ने। तो इन्होंने एक लाइन बोली, और वो जो लाइन बोली थी तो अकबर के साइड से पीट करके उन्होंने बोला था, कहा था कि संतन को कहाँ सीख री से काम, आवत जावत पनही टूटी बिसरे हरे नाम। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए तो सिर्फ टाइम वेस्ट है, इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हम संतों को यानी कि राजपाट या फिर महाराजाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इससे रुष्ट होकर के अकबर ने इन्हें अपने राज्य से बाहर फिकवा दिया था, ऐसा माना जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 22। मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। प्रमुख पंक्तियां हैं मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, लोभन लागत मोह मोह कवित्त बनावत। ऐसा किसने कहा है कि लोगों को तो ये लगता है कि मैं कवित्त बनाता हूँ, लेकिन मुझे तो मेरे कवित्त ने ही बनाया है, ये मेरा मानना है। तो ये कथन किसका है ये बताना है। ऑप्शन है मतीराम है, चिंतामणि है, रसलीन है और है घनानंद। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी सही। घनानंद का मानना है कि उन्होंने कहा है कि मोहि तो मेरे कवित बनावत, लोग लावत कवित बनावत। मतलब लोगों को तो लगता है कि मैं कवित की रचना करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे जो मैं बना हूँ वो मेरे कवित्त की वजह से बना हूँ, और मुझे तो मेरे कवित्त ने बनाया है, ये मेरा मानना है। ऐसा कहा है विद्यापति ने। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर, यहाँ कौन सा था, 22। प्रश्न नंबर देखेंगे हम 23, और प्रश्न नंबर है 23। अति सीधु सनही कुमारग है, प्रमुख युक्ति किसकी है। ऑप्शन है घनानंद है, ठाकुर है, आलम है और है बोधा। तो आंसर हो जाएगा, बहुत ही प्रसिद्ध ये कथन रहा है, हर कोई इससे वाकिफ होगा इस कथन से। और कथन है, बताना है किसका है। तो आंसर इसका हो जाएगा जो है घनानंद का ये प्रमुख कथन है, अति शुद्ध सनेही कुमारक है। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे दूसरा, प्रश्न नंबर है 24। प्रश्न है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, किस लेखक का कथन है। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का ही नाम भक्ति है। अगर हम किसी को कहें कि भक्ति का मतलब अर्थ क्या है, भक्ति क्या होती है, तो उसका मीन है कि श्रद्धा को और प्रेम को मिलाकर के एक जो नया रूप निकल कर आता है वही भक्ति है।
ऑप्शन है, पूछा है ये प्रमुख कथन है किसका, तो आंसर हम देखेंगे। आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी और हैं श्याम सुंदर दास। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो है, सॉरी, रामचंद्र शुक्ल, बी सही। रामचंद्र शुक्ल ऐसे ही उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है जिसका नाम है श्रद्धा और प्रेम। उसी निबंध की ये प्रमुख पंक्तियां हैं। उन्होंने कहा है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है, और आंसर हो जाएगा बी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। उन्होंने कहा है कि हमारे जीवन की तो एकमात्र जो उद्देश्य है, जो भी कहानी है, वो दुख ही रहा है, और क्या कहूँ जो आज तक हमने कभी व्याख्यान नहीं किया उस चीज़ का, उस चीज़ का क्या कहना है। ऑप्शन है, किस कविता का अंश है, परिवर्तन है, सरोज स्मृति है, शिवाजी का पत्र है, और प्रलय की छाया है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, सरोज स्मृति की प्रमुख पंक्तियां हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो कही नहीं। और इन जो सरोज स्मृति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है सरोज स्मृति। और इन्होंने ये रचना अपनी पुत्री के वियोग में की थी। इनकी पुत्री का अकाल मृत्यु हो गई थी, और उसी के वियोग में इन्होंने इस रचना को लिखा था, जिसमें इन्होंने शोक गीत के रूप में भी ये रचना मानी जाती है। और इसी रचना में इन्होंने कहा है कि दुख ही जीवन की कथा रही। ऐसा माना जाता है कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, उनका जीवन बहुत ही दुख कष्टमय निकला है। बहुत ही उनके जीवन में मतलब परिस्थितियां विकराल रही हैं, तो इसी के आधार पर उन्होंने ये लिखा है। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 26। प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटि कोटि हिंदू बारिये, प्रमुख कथन किसका है। इन मुसलमान हरिजन पर कोटि कोटि हिंदू बारिये। और ऑप्शन है, बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, और हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आंसर हो जाएगा इसका, जो है वो हो जाएगा डी सही। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये प्रमुख कथन दिया हुआ है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटि कोटि हिंदू बारियों, और ये इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी के लिए ये कहा है। और क्योंकि उनकी जो रचनाएं थीं वो बहुत ही राष्ट्रवादी उच्च कोटि की रचनाएं थीं, और उन्हीं के लिए उन्होंने कहा है कि इन मुसलमान जो हरिजन हैं, मुसलमान हैं, उन पर कोटि कोटि हिंदू बारिये, यानी कि कितना भी हिंदू उपकार करें तो भी कम है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 27। संवेदना ज्ञान का ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रेरता कौन है। महत्वपूर्ण ये कथन है, बहुत बार आता है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन का सूत्र किस ने दिया है, किस विद्वान का है। ऑप्शन है, विजय देव नारायण शाही है, रामस्वरूप चतुर्वेदी है, मुक्तबोध है, और हैं प्रेमचंद। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही। प्रमुख जो सूत्र है ज्ञान, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन, वो दिया है मुक्तबोध का है। मुक्तबोध का प्रमुख ये सूत्र है। इसे सूत्र कहते हैं, कथन नहीं कहा गया है। इन्होंने एक सूत्र दिया है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 28। ज्ञान राशि की संचित कोश का नाम ही साहित्य है। प्रमुख कथन है किसका, ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य है। ऑप्शन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, और हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही। महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये प्रमुख बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। और इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 29। समय गवाह है, बेचैनी आगे की राह है। यह किसकी पंक्ति है। राजकमल चौधरी की हैं, धूमिल की हैं, और चंद्रकांत देवताले की, या फिर लीलाधर जंगमूड़ी की हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट सही। राजकमल चौधरी के द्वारा ये प्रमुख पंक्तियां दी हुई हैं। आंसर फर्स्ट सही होगा इसका। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर लास्ट, प्रश्न नंबर है 30। प्रश्न है, श्रम बिन बातें का करती हैं, कहूँ टक टकटन गाजे टरती हैं। प्रमुख पंक्तियां किसकी हैं। ऑप्शन है, बद्री नारायण प्रेमघन की हैं, प्रताप नारायण मिश्र की हैं, वियोगी हर हैं, या फिर हैं श्याम सुंदर दास। तो आंसर हो जाएगा बी सही। प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा ये प्रमुख पंक्तियां दी हुई हैं। श्रम बिन बातें का करती हैं, कहूँ टकटन
टटकन गाजें टरती हैं। ये प्रमुख जो पंक्ति हैं आचार्य प्रताप नारायण मिश्र की। तो थैंक यू, जुड़े रहिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से। थैंक